बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 30 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ काला, और जब कहा, रब्बु का, आपके रब ने, लिल मलाइकती, फरिश्तों से, इन्नी, बेशक मैं, जाइलुन, बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, खलीफतन, खलीफा। कालू, उन्होंने कहा, अतजलु, क्या आप बनाएंगे, फ़ीहा, इसमें, मैं युफ़सिदु, जो फसाद करेगा, फ़ीहा, इसमें, वयस्फ़िकुद्दिमा, और बहाएगा खून, वनहनु, और हम, नुसब्बिहु, तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका, आपकी तारीफ़ के साथ, वनुकद्दिसु, और हम पाकीज़गी बयान करते हैं, लका, आपकी, काला, उसने कहा, इन्नी, बेशक मैं, आलमु, जानता हूँ, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। वइज़ काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक नायब, एक खलीफा बनाने लगा हूँ। कालू अतजअलु फ़ीहा मैं युफ़सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकुद्दिमा, तो उस पर फरिश्तों ने कहा, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद मचाए और खून खराबा करे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जबकि हम आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं, हम आपकी हम्द व सना बयान करते हैं। काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं वो बातें जानता हूँ जो आप नहीं जानते। आयत नंबर 22 में सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत वाजिब होने की निहायत मुख्तसर और सादा मगर मजबूत दलील ये दी गई थी कि जिसने तुम्हें पैदा किया, इबादत का मुस्तहिक भी वही है। आयत नंबर 28 में काफरों के कुफर पर ताज्जुब का इजहार भी इसी बिना पर किया गया था। अब इंसान की पैदाइश का पूरा वाक़या बयान करके इस दलील को मज़ीद पुख्ता किया जा रहा है। आयत में खलीफा से मुराद इंसान है और इसके खलीफा होने का मतलब ये है कि वह ज़मीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम पर ख़ुद भी अमल करे और अपनी ताकत के मुताबिक दूसरों से भी अमल करवाने की कोशिश करे। फरिश्तों के इस सवाल का मकसद कोई एतराज़ करना नहीं था, बल्कि वो हैरत कर रहे थे कि कैसी मखलूक को पैदा करने में क्या हिकमत है जो नेकी के साथ बदी की सलाहियत भी रखती होगी, जिसके नतीजा में ज़मीन पर फसाद फैलने का इम्कान होगा। मुफस्सिरीन ने ये भी बयान किया है कि इंसान से पहले ज़मीन पर जिन्नात पैदा किए गए थे और उन्होंने आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को ख़त्म कर डाला था। फरिश्तों ने सोचा कि शायद इंसान का अंजाम भी ऐसा ही हो। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।